हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हमने स्टडी किया था इंटरनल रेजिस्टेंस का स्टडी किया था और अप्रॉक्सीमेटली आपके समझ में वो आ गया होगा। नहीं समझ में आया एक बार वीडियो आप और देख लें। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का स्टडी हमने किया था। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टडी करने जा रहे हैं। जनरली बच्चों की समझ में ये नहीं आता है कि ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ये चीज़ें समझ में नहीं आती बच्चों की, इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसके डेफिनेशन का। ठीक है, सबसे पहले आप इसके डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लें। अदरवाइज कहीं से रफ हो गया तो आप कहोगे कि नोट्स दे दो, इसका डेफिनेशन दे दो। तो सबसे पहले यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, बात करते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ जनरली होता क्या है, तो सेल या बैटरी के ऊपर अगर कोई बैटरी उस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट हो गया उसका ईएमएफ। इट इज़ नॉट अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्मिनल वोल्टेज नहीं होता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी सेल या बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो कुछ वोल्टेज उसके अंदर ही ड्रॉप हो जाता है। अगर मान लीजिए हम 12 वोल्ट का बैटरी लेके आए, समझते रहना इस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से हम 12 वोल्ट का बैटरी लेके आए और उसके ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट, तो इट मीन्स ये 12 वोल्ट उसका ईएमएफ है, ना कि उसका टर्मिनल वोल्टेज है। और मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया है वो लगाया है 4 ओम का। ठीक है, 4 ओम का लगाया है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, आप 6 ओम का भी मान सकते हैं। 4 ओम का लगाया हमने, और अगर मान लीजिए फ्लो होने वाला करंट इससे क्या है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस बैटरी से। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर आर में कितना ड्रॉप होगा, मतलब जो बल्ब हमने लगाया है, तो 12 वोल्ट का बल्ब ऑपरेट नहीं कर सकते हम इससे। क्लियर है ना, हम इससे 12 वोल्ट का बल्ब ऑपरेट नहीं कर सकते। 10 वोल्ट का बल्ब हम ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा कितना ड्रॉप हो जाता है, 2 4 8। तो वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज है बी ए बी इक्वल टू 4 वी आई इंटू आर, ये होता फार्मूला। वी ए बी मतलब टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच ड्रॉप होने वाला टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या है, या आर में ड्रॉप होने वाला टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या है। देखिए आई का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ I2, वैल्यू ऑफ R4, तो ये कितना हो गया 8। कितना आ गया 8 वोल्ट। तो कहने का मतलब 8 वोल्ट जो भी हमने अपना एक्सटर्नल यहाँ पर सोर्स लगाया है, एक्सटर्नल सोर्स लगाया है, कोई बल्ब लगाया या कोई हमने फैन लगाया, वो हमारा 8 वोल्ट का ही ऑपरेट हो सकता है। बाकी बचा हुआ 4 वोल्ट कहाँ गया, वही तो बैटरी लेके आया वो तो 12 वोल्ट की है, तो 4 वोल्ट कहाँ गया। तो 4 वोल्ट देखिएगा इसके अंदर ही ड्रॉप हो गया, अपने अंदर ही खा गया ये। इस तरह देखिए आई का वैल्यू हमारे पास 2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4, ये 4 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। नहीं 2 ओम है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से पैदा होता है, सेल या बैटरी के अंदर आयंस मूव करते हैं, और एक्सटर्नल सर्किट में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एक्सटर्नल सर्किट में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और बैटरी के अंदर क्या मूव करते हैं, आयंस। बैटरी या सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके आयंस मूव करते हैं। क्लियर हो गया ना। तो उन आयंस की वजह से आयंस आपस में कोलाइड करते हैं, और उस कोलाइड की वजह से, उस कोलिजन की वजह से, उस कोलिजन की वजह से आयन कोलाइड करेंगे। नेगेटिव आयन इधर से आएगा सेल में, पॉजिटिव इधर से चलेगा, तो आपस में कोलिजन करेंगे, उसकी वजह से पैदा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो 2 2 4, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, इंटरनल ड्रॉप कितना हो गया, इंटरनल ड्रॉप जो हो गया बी इंटरनल ड्रॉप होने वाला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है
तो इंटरनल ड्रॉप होने वाला या अंदर ड्रॉप होने वाला बैटरी या सेल के अंदर ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 2I इंटू आर। आई कितना है 2 और आर कितना है 2। दिस इज 4 वोल्ट। तो देखिए अंदर ही भाई 4 वोल्ट इसने क्या कर लिया, ये अपने अंदर ही 4 वोल्ट को खा गया। लाए हम 12 वोल्ट का था, लाए हम 12 वोल्ट का यूज़ करने के लिए, लेकिन ऑपरेट इसने 4 ओम का ही कोई हमारा सोर्स ऑपरेट किया इसने। बल्ब केवल बल्ब हम कितना जला सकते हैं, बल्ब हम ग्लो कर सकते हैं इससे 4 ओम का ही, ठीक है। तो हमें इसने कितना दिया, 8 वोल्ट ही दिया, बाकी 4 वोल्ट कहाँ गया, बाकी 4 वोल्ट अपने अंदर ही खा गया। किस वजह से खा गया, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से खा गया, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट और देखिए कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है किसी बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से क्या होता है, कम। क्लियर। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर हम किसी बैटरी या सेल को चार्ज करते हैं तो आउटर सोर्स से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल और बैटरी। इन केस ऑफ current drawn from the cell and battery the terminal voltage is less than the battery। मतलब अगर हम करंट ड्रॉ करते हैं तो करंट एक ही कंडीशन ड्रॉ हो सकता है जब E इज ग्रेटर देन V। और कोई बैटरी या सेल चार्ज तभी हो सकता है जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या हो, ज़्यादा हो। किससे, बैटरी के ईएमएफ से। टर्मिनल वोल्टेज कौन सा, जो हम चार्ज करते हैं हमारे घरों में इन्वर्टर वगैरह जो चार्ज होता है, इन्वर्टर से बैटरी चार्ज होता है तो इन्वर्टर जो वोल्टेज देता है टर्मिनल वोल्टेज वो बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा होता है। क्लियर। जो डायरेक्ट करंट का ईएमएफ आता है, जो डायरेक्ट करंट आता है उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो बैटरी के ईएमएफ से ज़्यादा होता है। मान लीजिए बैटरी अगर हमारी 12 वोल्ट की है तो हमें कितना, करीब 40 ईएमएफ है 12 वोल्ट, और हमें कितना देना पड़ेगा, 14 वोल्ट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 14 वोल्ट हमें टर्मिनल देना पड़ेगा यहाँ पर, तभी हमारा बैटरी चार्ज हो पाएगा। और जब हम इससे करंट ड्रॉ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो ईएमएफ होगा बैटरी का वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होगा। मतलब जो ए और बी के बीच जो टर्मिनल वोल्टेज उससे ज़्यादा होगा। क्लियर। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ी एडिशनल नॉलेज थी। अब देखिए, वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो देखिए यहाँ से कोई सेल के द्वारा वर्क किया गया, ठीक है, वर्क डन बाय द सेल। जब कोई सेल देखिए वर्क करता है, सेल या बैटरी जो वर्क करता है तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक घुमाता हुआ फिर यहीं पर लाके छोड़ देता है। मतलब एक गेट से निकलता है चार्ज और पूरे सर्किट में घूमता हुआ फिर यहीं पर आ जाता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है, वो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन घुमाने के लिए फिर वो यहीं पर आ जाता है। तो दिस इज द ईएमएफ। और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, देखिए ए से कोई चार्ज को हमने ए से स्टार्ट किया और उसको बी पे लाके छोड़ दिया तो दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। द टर्मिनल वोल्टेज the terminals of a cell when a current is being drawn potential difference, ठीक है। जब देखिए हम करंट ड्रॉ करते हैं किसी सेल या बैटरी से तो द पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप बिटवीन द टर्मिनल्स, द पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल और बैटरी, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप between these two terminals when current drawn from the cell is called terminal voltage। ओके, तो आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए जो वर्क होता है, ए से हमने स्टार्ट किया, ए से चलते हुए कहाँ आए, बी पे, तो दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। हमारा कोई चार्ज पॉजिटिव, हमारा कोई चार्ज यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और होता हुआ कहाँ तक आ गया, नेगेटिव तक आ गया, ठीक है। तो दिस इज द ईएमएफ, याद रखिएगा। और डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो हम चलते हैं नेक्स्ट, उसकी तरफ मूव करते हैं। ये आपको थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज थी जो हमने दे दी आपको, ठीक है। कभी कभार 1 या 2 नंबर में 1 या 2 मार्क्स में ये चीज़ आ जाती है। ओके,
देखिए इसमें अब थोड़ा हम रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है, वोल्टेज एट ए, वोल्टेज एट पॉइंट बी, वोल्टेज कहाँ पर, पॉइंट बी पे, वोल्टेज पोटेंशियल एट पॉइंट बी, रिलेशन पोटेंशियल एट पॉइंट बी हमने मान लिया वी, पोटेंशियल ड्रॉप इन दिस। तो देखिए करंट क्या हो रहा है, करंट हमारा क्या हो रहा है, हाइयर से लोअर की तरफ जा रहा है, मतलब करंट यहाँ से चल के आया, ये पॉइंट क्या है, हाइयर है, और कहाँ पहुँच रहा है, नेगेटिव पे, मतलब यहाँ से पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी से स्टार्ट हुए कहाँ तक आया, नेगेटिव तक। तो जब नेगेटिव तक आया मतलब हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आया, तो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल में लॉस होता है, ठीक है। जब लॉस होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप इन आर, स्मॉल आर। तो पोटेंशियल यहाँ पर लॉस होगी क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो हम पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हैं, इस नेगेटिव पे, मतलब यहाँ से करंट हमारा स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है, इस नेगेटिव टर्मिनल तक। तो वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब लॉस हो रहा है तो यहाँ पर आई लॉस के लिए आई स्मॉल आर, क्लियर। अब फिर क्या है, फिर हमारा नेगेटिव से करंट कहाँ आएगा, इस नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल तक। अब हमें क्या हो रहा है, फायदा, तो फायदा हो रहा है, तो इसका ईएमएफ कितना है, इसका वोल्टेज कितना, बैटरी का ई, क्लियर। अब हम कहाँ पर आए, और ये हमारा सभी किसके इक्वल होगा, हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इस प्लस से हम कहाँ जा रहे हैं, प्लस से फिर इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज, इसका जो सम होगा वो हमारा होगा वोल्टेज एट ए। फिर से एक बार वोल्टेज एट बी, यहाँ पर देखिए करंट कहाँ जा रहा है, करंट जो है हाइयर टू लोअर आ रहा है, मतलब यहाँ से हाइयर से कहाँ पर आ रहा है, इस नेगेटिव टर्मिनल पर आ रहा है, इसका मतलब लोअर पे आ रहा है, ठीक है। तो लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस के लिए आई इंटू आर। अब हमारा हाइयर लोअर टू हाइयर जा रहा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा करंट, तो उसके लिए हमारा वोल्टेज कितना है, ई है। और ये सभी वोल्टेज का सम किसके बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज एट पॉइंट ए के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वोल्टेज एट पॉइंट ए के इक्वल होगा। अब ये हमने इस तरफ उठा लेंगे इसको, तो माइनस आई आर, माइनस आई आर प्लस ई इक्वल टू बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी। तो देखिए बी ए माइनस बी बी, डिफरेंस इन पोटेंशियल, यहाँ पर हाइयर होगा और यहाँ पर क्या होगा, लोअर होगा। तो बी ए माइनस बी बी को हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं ई माइनस आई आर, क्लियर है ना। बी ए माइनस बी बी इट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बी के इक्वल। तो देखिए ई माइनस, तो ये इसमें रिलेशन हो गया, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, और इस तरह से देखिए इसको लिखा जा सकता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये हमारा रिलेशन किसमें हो गया, V E में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब हमें हमारा क्या है, देखिए अब हमें निकालना है इंटरनल करंट, निकाल लीजिए यहाँ से। तो करंट निकालने के लिए हमारा रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है यहाँ पर, R, ठीक है। तो इसमें ड्रॉप होने वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा इसमें करंट। तो V इक्वल टू बाय ओम्स लॉ, इस B का वैल्यू किसके इक्वल होगा, I इंटू R के इक्वल। मतलब कहने का मतलब बी ए माइनस बी बी जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, I इंटू आर। टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे और उसमें फ्लो होने वाले करंट पे। तो ए बी का वैल्यू जो होगा, बी ए माइनस बी बी का वैल्यू होगा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इन दोनों टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप होगा
वो हमारा किसके इक्वल होगा, I इंटू आर के इक्वल होगा। ठीक, अगर हम एक्सटर्नल रजिस्टेंस ना लगाते तो क्या यहाँ पर ड्रॉप होता, नहीं होता कुछ भी ड्रॉप। ठीक है, कोई भी वोल्टेज में लॉस नहीं होता, कोई भी वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप नहीं होता आर के थ्रू। ठीक है, तो वाई ओम्स लॉ और वी इक्वल टू आई आर, यहाँ पर ये वैल्यू लगा दो तो आ जाएगा आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ से क्या करेंगे, जब हमें आई का वैल्यू निकालना, आई और आई को इकट्ठा कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं आई कैपिटल आर, आई आर इक्वल टू ई, आई हमने कॉमन कर लिया, आई जब कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई। यहाँ से जब हम आई का वैल्यू निकालेंगे ना, तो हम आई का वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है ना, तो ये आई का वैल्यू आ गया, समझ में आता ही होगा आप लोगों के। अब ये आई का हमारा वैल्यू आ गया, अब हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस यही से कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए किस तरह से। तो आई आर इक्वल टू ठीक है, ये आई आर हमने इस तरफ रख लिया और ई माइनस आई आर। ओके, और आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ई माइनस आई आर अपॉन कैपिटल आई। ठीक है, आई आर की जगह पे क्या रख सकते हैं, बी रखा जा सकता है, तो आई आर की जगह पे हमने बी रख लिया, और आई की जगह क्या रख सकते हैं, बी अपॉन आर। ओके, आर को ऊपर पलट दो, आर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ई माइनस बी अपॉन बी इंटू आर। इसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, इसको सेपरेट करके तोड़ लो, आर इक्वल टू ई अपॉन बी, बी अपॉन बी इंटू आर। बी से बी को कैंसिल कर दिया हमने, बी से बी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए बी से बी को, ओके, बी से बी को देखिए डिवाइड कर दिया, नोट कर लीजिए फटाफट। आर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ई अपॉन बी माइनस वन इंटू आर। ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, कर लिया। देखिए स्क्रीन शॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीन शॉट लीजिए, नोट कीजिए। ओके, तो दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जनरली मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन को मोटिव करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, सर्किट में घूमने के लिए मोटिव करना। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन को किसी सर्किट में घूमने के लिए मोटिव करने के लिए जो फोर्स हमारा होता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। वास्तव फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है ना, बाकी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो ये रिलेशन हो गया। अब दो एक पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करता हूँ और इसी रिलेशन को मैं उठा लेता हूँ इस रिलेशन के लिए। ठीक है, इस वाले रिलेशन में उठाता हूँ। V इक्वल टू दिस इज B इक्वल टू E माइनस आई आर। ओके, अगर देखिए इफ सर्किट is open,
अगर सर्किट ओपन है तो ओपन सर्किट में क्या होता है, सर्किट ओपन देन I इक्वल टू 0, तो I का वैल्यू क्या होगा 0 के इक्वल, तो V इक्वल टू E माइनस 0 हो जाएगा। तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल हो जाएगा। व्हेन द सर्किट इज ओपन देन टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और आपका तैयार हो गया। कंडीशन ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कंडीशन यहाँ पर इसको फर्स्ट डाल दें, इसको सेकंड कर ले, ठीक है। स्पेशल पॉइंट्स इसको डाल देना, स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पर आप मेंशन कर लें, ओके। कंडीशन ऑफ करंट, कंडीशन ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, किसी सेल से जो कंडीशन होती है करंट को ड्रॉ करने की, वो कंडीशन हमारी क्या होती है, ईएमएफ हमेशा बड़ा होना चाहिए टर्मिनल वोल्टेज से। ईएमएफ ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, तभी करंट फ्लो हो सकता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तभी वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर सकती है आउटर सर्किट में मूव होने के लिए। आउटर सर्किट में हमेशा क्या मूव होता है, इलेक्ट्रॉन्स, और सेल या बैटरी के अंदर क्या मूव होते हैं, आयंस, ठीक है। तभी तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए पुश कर सकती, जाइए आप पूरे सर्किट में मूव कीजिए, हमसे आप चार्ज ले, हमसे आप एनर्जी ले जाइए, और एनर्जी हर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को एनर्जी बांट के आइए, हमसे एनर्जी ले जाइए, फैन को एनर्जी दे के आओ, इलेक्ट्रिक मोटर को एनर्जी दे के आओ, ठीक है। अगर मान लीजिए यही कम होगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए वो कर सकता है, मूव करने के लिए वो एनर्जी दे सकता, नहीं दे सकता है, क्लियर है ना। तो ये आपका आज क्लियर हो गया, लगभग आपकी समझ में आया होगा। और कोई क्यूरी हो आपकी तो पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, ओके। थैंक यू।